शहर हैदराबाद में आज बीजेपी के कारकुनों ने अंबरपेट के एमएलए श्री किशन रेड्डी की क़ियादत में कई और मामलात को परे रखकर अपनी एक पुरानी बात पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि आजादी हैदराबाद के दिन को हुकूमती सतह पर मनाया जाए। आज सारी रियासत तेलंगाना में लोग मसाइल के समंदरों में घिरे हुए हैं और बीजेपी के लोग उन सब मसाइल से परे इस मसले में धरना दिया और धरना देना भी उनका जरूरी था क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है ना। हालिया शहर हैदराबाद के माहौल में नकली और मिलावटी अशिया के बेशुमार वाकयात उभर कर सामने आने के बावजूद भी काला बाजारी करने वाले खामोश बैठे हुए नहीं हैं और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि कानून से उनको कोई डर नहीं है। अभी खबर है कि छतरीनाका पुलिस के लोगों ने एक इत्तला पर इंस्पेक्टर श्री मनोज कुमार ने फलकनुमा एसीपी जनाब ताजुद्दीन अहमद की निगरानी में इलाके की एक जगह पर धावा करके देवेंद्र नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि नकली और मिलावटी तेल बाजार में फरोख्त किया करता था और वहां से वाफर मिकदार में नकली तेल के डब्बों को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। जिले निजामाबाद के कोटगीर गांव से हालिया 5 साला मासूम लड़के के अगवे के सिलसिले में पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए लड़के को बरामद कर लिया है और उसे माँ बाप के हवाले भी कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इलाके के साकिन एक शख्स ने अपने घर में सोने के जेवरात की चोरी की खबर दर्ज करवाई, जिस पर हरकत में आते हुए पुलिस की टीम ने एसीपी गोशामहल श्री के राम भूपाल राव की निगरानी में इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा श्री राम मोहन राव और एसआई श्री के गोवर्धन रेड्डी ने मामले की नजाकत को देखते हुए हालात की तफ्तीश की और शिकायत कुनिंदा के एक रिश्तेदार ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रहीम उर्फ रियाज वल्द मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार करके जांच की और उससे इकबाल जुर्म करवा लिया और चोरी की गई अशिया 31 ग्राम का मंगलसूत्र, 6.5 ग्राम की 2 अंगूठियां और 4 ग्राम की दूसरी चीजें लगभग 1 लाख रुपए की अशिया को बरामद कर लिया और मजीद तहकीकात में जुड़ गए हैं। शहर हैदराबाद के राचागुंडा साइबर सेल के लोगों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फंड्स ट्रांसफर के मुजरिमीन की 10 रुकनी गैंग को दिल्ली से पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये टोला मुख्तलिफ बहानों से आवाम को बेवकूफ बनाकर अपने अकाउंट्स में पैसे डलवाता था और सेल नंबर्स तब्दील करके समाज में कहीं छुप जाता था। लिहाजा पुलिस ने उन पर हाथ डालकर 8 लैपटॉप्स, 26 सेलफोन्स, 1 आईपॉड, 10 इंटरनेट डोंगल्स, 35 सिम कार्ड्स के अलावा उनकी सारी ही चीजों को जब्त कर लिया और इस गिरफ्तारी की इत्तला राचागुंडा के पुलिस कमिश्नर श्री महेश एम भागवत ने आज मीडिया को दी। वैसे भी IND टुडे अपने चाहने वालों को समाज के ऐसे मुजरिमीन के ताल्लुक से इत्तलात बहम पहुंचाता आ रहा है कि वो मनी ट्रांसफर के ऐसे झांसों में ना आए, क्योंकि आज सारी दुनिया में ऐसे जराइम में इजाफा हो गया है और मासूम अवाम को लूट लिया जा रहा है। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद के एमएलए और सिटी बीजेपी चीफ डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला श्री एन नरसिम्हा रेड्डी की सदारत में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम्स के चेक्स इलाके के आयशा फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में अवाम में तकसीम किए। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर के साथ साथ टीआरएस के कसीर सरगर्म कारकुनान भी वहाँ मौजूद थे। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में आज इंसानियत दोस्त लोगों ने बर्मा में हालिया मुसलमानों के कत्लेआम की मुखालिफत में एक जबरदस्त रैली का इंतजाम किया, जो डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए RDO ऑफिस पहुंची और सभी ने बाद में चीफ ऑफिसर को एक याददाश्त पेश करते हुए भारत के PM मोदी से मुतालबा किया है कि बर्मा की हुकूमत पर दबाव डालकर वो मुसलमानों के कत्लेआम को रुकवाएं, जैसा कि उन्होंने इससे पहले बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के लोगों की बर्बरियत पर अपनी आवाज उठाई थी। शहर हैदराबाद के मियापुर पुलिस हुदूद से हालिया एक कमसिन 17 साला तालिबा के अगवे की शिकायत की गई थी। खबर है कि अभी जिले संगारेड्डी के अमीनपुर से एक लड़की की लाश मिली और जांच करने पर वो गुमशुदा लड़की की ही लाश साबित हुई है। पुलिस ने लाश को पंचनामा करके गांधी हॉस्पिटल रवाना किया और तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर के फलकनुमा डिवीजन में वाक़े डबीरपुरा, चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाके, फलकनुमा और रैन बाजार पुलिस हुदूद की मुख्तलिफ जगहों पर आज तकरीबन 130 CC कैमरास लगाए गए हैं। इसकी इफ्तिताहिया तकरीब के मेहमान खुसूसी थे सिटी पुलिस कमिश्नर श्री M महेंद्र रेड्डी और सिंक्रोनी फाइनेंशियल इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मीर फैसल उद्दीन। इलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5 से 6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। बेलारूस के सदर श्री EG लुकाशेंको भारत के दौरे पर आ गए हैं और उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि पर हाजिरी दी है। उनका मुल्क में शानदार खैर मकदम किया गया। खबर है कि बेलारूस भी भारत से कई मामलों में हिस्सेदारी लेते हुए समझौता करने वाला है। भारत में जापान की बुलेट ट्रेन आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने के लिए उसको लाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की लाइन का संग बुनियाद रखने के लिए जापान के PM श्री शिंजो आबे मुल्क में पहुंच रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 1.10 लाख करोड़ का बजट पास किया है और ये प्रोजेक्ट 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह हो कि भारत में अभी भी 50% से ज्यादा लोग गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मरकजी वजीर श्री पीयूष गोयल ने बुलेट ट्रेन पर तबसरा करते हुए बताया कि ये अभी अहमदाबाद से मुंबई तक महदूद रहेगी, लेकिन आगे जगहें बनाकर सभी जगहों पर आवाम के लिए इसे ला दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दौरे के आज आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफद से मुलाकात की। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने खुल्लम खुल्ला बताया कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदार साबिका कांग्रेस हुकूमत रही है। मरकजी काबीना में हालिया तीसरी बार रद्दोबदल करने के बाद खबर आई है कि PM मोदी ने आज अपनी नई काबीना की एक बैठक बुलाई और उनसे तबादले ख्याल किया है। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह अपने 3 रोजा दौरे कोलकाता के आखिरी दिन अपने उन पार्टी कारकुनों से मुलाकातें की जिन्हें सियासी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वैसे तबसरा निगारों ने ख्याल जाहिर किया है कि श्री अमित शाह के मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर दौरों का मकसद शायद वक्त से पहले मुल्क में इंतखाबात करवाना है। रियासत तमिलनाडु की AIADMK में हालिया तनाज़ात के चलते आज CM BR उदय कुमार की सदारत में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई गई और उसमें श्रीमती शशिकला को पार्टी से खारिज करने का ऐलान किया गया। साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि पार्टी अपने साबिका निशान को ही इस्तेमाल में रखेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की खबर है कि अनकरीब अदालत समाज के एक तबके की जानिब से मुल्क के सभी स्कूल्स में बच्चों की हिफाजत के लिए की गई अपील पर सुनवाई करेगी।
भारत के यूनियन मिनिस्टर श्री गहलोत ने आज न्यू दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट 2017 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी भी वहां मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद। इस खास मौके पर हुकूमत की कई फलाही स्कीम्स की इजराई अमल में लाई गई।